सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युआन प्रैक्टिस करके काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था। ग्रेट जो एकेडमी की एग्जामिनेशन बैटल में युआन की फाइट पेयून से होने वाली थी। पेयून ने 3 मेरिडियस अनलॉक कर ली थी, जिससे सब लोगों को लग रहा था कि युआन हार जाएगा, लेकिन युआन ने एक किक मारकर पेयून को अरीना से बाहर कर दिया था और बैटल जीत गया था। फिर अब हम देखते हैं कि युआन की पावर देखकर सब खुश हो जाते हैं और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की तारीफ करने लगते हैं। यूवेई युआन से कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से 3 मेरिडियंस वाले स्टूडेंट को हरा सकते हो। युआन कहता है कि एग्जामिनेशन के लिए काफी हार्ड प्रैक्टिस कर रहा था, जिस वजह से तुम्हें कुछ नहीं बता पाया। क्यूयू कहता है कि शायद युआन हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने अपनी किक में युआन एनर्जी का यूज किया था, इसका मतलब यही है कि उसकी मेरिडियंस ओपन हो गई है। ये बात सुनकर लियूजी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एकेडमी में सब जानते हैं कि अभी तक युआन की 8 मेरिडियंस सामने नहीं आई है, तो आखिरकार अब उसने अचानक अपनी मेरिडियंस को अनलॉक कैसे कर लिया। क्यू कहता है कि पेयून ने युआन को हल्के में ले लिया, जिस वजह से वो हार गया। अगर वो तैयार रहता तो युआन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। युआन को पता चल जाता है कि लिन फेंग भी क्यू के साथ मिल गया है, इसीलिए वो अलर्ट हो जाता है। यूवेई युआन से पूछती है कि तुमने कितनी मेरिडियंस अनलॉक की है। युआन बताता है कि मैंने सिर्फ 2 मेरिडियंस को ओपन किया है। यूवेई कहती है कि तुमने 2 मेरिडियंस को अनलॉक कर लिया है और तुम युआन गिल से यूज करने में भी माहिर हो, तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम टॉप 10 स्टूडेंट्स में आ जाओगे। अगली बैटल यूवेई और जाओ फेंग के बीच होने वाली थी, इसलिए दोनों अरीना में आ जाते हैं और बैटल शुरू हो जाती है। यूवेई आसानी से जाओ फेंग को हराकर बैटल जीत जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स के बीच में बैटल्स होती रहती है। लिन फेंग की फाइट जाओ लिंग से हो रही थी। लिन फेंग जाओ लिंग का हाथ तोड़कर उसे दूर गिरा देता है। जाओ लिंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और हार मारने लगता है, लेकिन लिन फेंग उसकी गर्दन पर पंच मारकर उसकी बोलती बंद कर देता है और उसे लगातार किक मारने लगता है, जिससे युआन को काफी गुस्सा आता है और वो इंस्ट्रक्टर की तरफ देखने लगता है। इंस्ट्रक्टर लिन फेंग को आराम से फाइट करने के लिए कहते हैं, तो लिन फेंग जाओ लिंग को किक मारकर अरीना से बाहर कर देता है। युआन जाओ लिंग को गिरने से बचाता है और उसकी मदद करता है। एग्जामिनेशन का फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है और सेकंड राउंड शुरू हो जाता है। यूवेई और लिन फेंग अच्छा परफॉर्म करके अपनी सारी फाइट जीत जाते हैं। नेक्स्ट फाइट युआन और शिव के बीच होने वाली थी। क्यों शिव से कहता है कि तुम्हारी अगली बैटल युआन के साथ होने वाली है, तो तुम्हें उससे अच्छा सबक सिखाना होगा और उसकी हालत खराब करनी होगी। शिव कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, भले ही कुछ भी हो जाए, पर मैं युआन को ये बैटल जीतने नहीं दूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। युआन शी अरीना में आ जाते हैं और उनकी बैटल शुरू हो जाती है। शिव अपनी 3 मेरिडियंस को अनलॉक कर लेता है और युआन पर अटैक कर देता है, मगर युआन तेजी से उसके अटैक से बच जाता है और उससे दूर चला जाता है। इससे शिव हैरान हो जाता है। वो कुछ सोचे उससे पहले युआन उसे किक मारकर दूर कर देता है और उसके पीछे जाकर उसके पैर पर अटैक करता है, जिससे शिव अपने घुटनों पर बैठ जाता है। युआन अपने डिवाइन ड्रैगन पाम से शिव पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से शिव बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। इसीलिए युआन उस पर अटैक नहीं करता और अपने डिवाइन ड्रैगन को डीएक्टिवेट कर लेता है। युआन शिव से पूछता है कि क्या तुम अब भी फाइट करना चाहते हो। युआन की पावर देखकर शिव बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो हार मान लेता है, जिससे युआन बैटल जीत जाता है और सब लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं। इससे तियानयांग काफी खुश होते हैं, पर क्यू को गुस्सा आता है। एग्जामिनेशन में 20 स्टूडेंट्स बन गए थे, तो टॉप 10 स्टूडेंट्स का पता लगाने के लिए थर्ड राउंड कर दिया जाता है, जिसमें पहली बैटल युआन और लिन फेंग के बीच में होने वाली थी। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि युआन ने अभी भी बैटल में फाइट की थी और वो अरीना से नीचे भी नहीं गया था, फिर भी उसकी सेकंड बैटल फिक्स हो गई थी। इससे सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रिंस युआन ने अभी बैटल खत्म की है, तो आखिरकार तुरंत उनकी बैटल कैसे हो सकती है। सारे स्टूडेंट्स समझ जाते हैं कि एग्जामिनेशन में चीटिंग हो रही है। ये सब देखकर तियानयांग समझ जाते हैं कि यह सब जूहोंग ने क्यूयू के कहने पर किया है, इसीलिए वो गार्ड से कह देते हैं कि एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद चीफ इंस्ट्रक्टर को एकेडमी से निकाल देना। जूहोंग कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंस्ट्रक्टर के साथ अन्याय कर रहे हैं। तियानयांग कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुमने क्या किया है और मैं एकेडमी का हेड मास्टर हूं, तो मुझे तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लिन फेंग फाइट करने के लिए अरीना में आ जाता है। यूवेई कहती है कि तुम सब लोग मिलकर प्रिंस के साथ चीटिंग कर रहे हो। ये कहकर यूवेई इंस्ट्रक्टर के साथ बहस करने लगती है, लेकिन युआन उसे शांत कर देता है। युआन की बात मानकर यूवेई कुछ नहीं कहती और पीछे चली जाती
है। लिन फेंग युआन से कहता है कि जब से यून वेई ग्रेट जो एकेडमी में आई है वो सिर्फ तुम्हें देखती है, जिससे तुम्हारे अलावा यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। अब तुम्हें हराने के बाद ही मैं यू वेई को अपनी पावर दिखा सकूंगा ताकि वो मेरे साथ रहे। युआन कहता है कि अफसोस की बात है कि तुम अभी इतने काबिल नहीं बने हो कि मुझे हरा सको। इससे लिन फेंग को काफी गुस्सा आता है और वो बैटल शुरू होते ही युआन पर अटैक कर देता है। दोनों क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने लगते हैं और दोनों की पावर बराबर थी, जिससे सब चौंक जाते हैं। क्यू कहता है कि आखिरकार लिन फेंग अपनी पूरी पावर का यूज क्यों नहीं कर रहा और पीछे क्यों हट रहा है। एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि प्रिंस युआन इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। वो सच में लिन फेंग को टक्कर दे रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिन फेंग हार जाएगा। यह बात सुनकर लिन फेंग को काफी गुस्सा आता है और अपनी 4 मेरिडियंस को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो तेजी से युआन पर अटैक करने लगता है। युआन को याओ याओ की बात याद आती है। उसने कहा था कि तुम्हें अपनी युआन एनर्जी को हवा में वाइब्रेट करना है, जिससे तुम्हें पहले से ही दुश्मन के अटैक का पता चल जाएगा और तुम आसानी से उसके अटैक से बच जाओगे। ये बात याद करके युआन तेजी से इधर उधर मुंह करने लगता है, जिसकी वजह से लिन फेंग उस पर एक भी अटैक नहीं कर पाता। इससे लिन फेंग को काफी गुस्सा आता है। वो सोचता है कि इसकी टेक्निक दूसरे लोगों का ध्यान भटकाने का काम करती है, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सोचकर वो अपनी मिड ग्रेड युआन टेक्निक डीमन बुल स्टेप को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से युआन की स्पीड कम हो जाती है। इसका फायदा उठाकर लिन फेंग उसे एक पंच मारता है। युआन अपने आयरन स्किन गिल्फ को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके डिफेंस की वजह से युआन को कुछ नहीं होता, मगर वो अरीना के किनारे पर पहुंच जाता है। ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं। लिन फेंग कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम मेरे एक अटैक का सामना भी नहीं कर पाए। युआन कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम इतनी देर से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, तुमने सिर्फ एक अटैक ही किया है। यह बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स लिन फेंग पर हंसने लगते हैं। युआन अपने 3 एलिमेंट्री युआन गिल्फ्स को एक्टिवेट कर लेता है। लिन फेंग पूछता है कि क्या तुम्हारे पास 3 एलिमेंट्री युआन गिल्फ्स के अलावा कोई खास टेक्निक नहीं है? अब मैं तुम्हें हम दोनों के बीच के अंतर को दिखाऊंगा। युआन अपने बुल गिल्फ से उस पर अटैक करने के लिए जाता है। लिन फेंग अपनी मिड ग्रेड युआन टेक्निक डेमोनिक आयरन वॉल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से युआन का अटैक फेल हो जाता है और लिन फेंग की डेमोनिक वॉल गिल्फ की एनर्जी एब्जॉर्ब करके इकट्ठा करने लगती है। यह देखकर युआन लिन फेंग से दूर चला जाता है। लिन फेंग युआन पर अटैक करता है। युआन उसके अटैक को रोकता है, पर लिन फेंग फिर से उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। लिन फेंग युआन की एनर्जी से ही उस पर अटैक कर देता है। युआन लिन फेंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लिन फेंग अपनी युआन टेक्निक की मदद से उस अटैक की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसे अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यू कहता है कि डेमोनिक आयरन वॉल मिड ग्रेड युआन टेक्निक में काफी खास है। इसके मजबूत सुरक्षा के साथ दूसरों के हमलों को अलग अलग करने की खूबी भी है। लिन फेंग युआन से कहता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे अटैक से हरा दूंगा और पूरी ग्रेड जो एकेडमी में तुम्हारी बेइज्जती होगी। युआन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, मगर उसके गिल्फ कमजोर होकर डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इससे वो पीछे हट जाता है। लिन फेंग कहता है कि अब तुम्हारे 3 युआन गिल्फ भी खत्म होने वाले हैं और युआन गिल्फ के बिना तुम मेरे अटैक से बच नहीं सकते हो। यह कहकर वो अपनी 4 मेरिडियंस अनलॉक कर लेता है और गुस्से से युआन पर अटैक करने के लिए जाता है, जिससे सब घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब युआन हार जाएगा। युआन अपनी 2 मेरिडियंस को अनलॉक कर लेता है और लिन फेंग के अटैक को रोकता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है और दोनों दूर हो जाते हैं। यह देखकर सब खुश हो जाते हैं और युआन की तारीफ करने लगते हैं। लिन फेंग युआन से फाइट करते हुए पूछता है कि क्राउन प्रिंस होने के अलावा तुम्हारे पास ऐसी कोई खूबी है जिसमें तुम मुझसे बेहतर हो? युआन कहता है कि किसी की किस्मत कभी भी उसका वर्तमान नहीं बन सकती, अगर उसे आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी होगी। इसी तरह मैं सिर्फ क्राउन प्रिंस होने की वजह से यहाँ नहीं आया हूँ, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत की है। लिन फेंग कहता है कि अगर तुम क्राउन प्रिंस नहीं होते तो आखिरकार तुम्हारे अंदर ऐसी क्या बात है जो यू वेई तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हें पसंद करती है? आज कुछ भी हो जाए पर तुम इस बैटल को नहीं जीत पाओगे। युआन लिन फेंग पर अटैक करने के लिए आता है तो लिन फेंग अपनी डेमोनिक आयरन वॉल को एक्टिवेट कर लेता है लेकिन युआन अपने फर्स्ट ग्रेड युआन गिल्फ रोअरिंग टाइगर गिल्फ की मदद से उसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। युआन ड्रैगन ब्रेड टेक्निक की मदद से आसपास की युआन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने ड्रैगन स्टेल माउंटेन शेटरिंग से लिन फेंग पर अटैक करता है, जिससे लिन फेंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो एक शील्ड बनाकर अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन युआन का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से लिन फेंग की शील्ड टूट जाती है। उस ब्लास्ट
लाश की फोर्स की वजह से लिन फेंग अरीना से बाहर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है, जबकि युआन सही सलामत अरीना में खड़ा हुआ था। उसे देखकर सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं और उसके लिए चीयर करने लगते हैं। इससे जू होंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई 2 मेरिडियंस से 4 मेरिडियंस वाले स्टूडेंट को कैसे हरा सकता है। तियान यांग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग जीतने के लिए कितनी चीटिंग करें, पर आखिर में जीत सच्चाई की होती है। इंस्ट्रक्टर युआन को बैटल का विनर बना देता है, जिससे सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं और युआन के लिए चीयर करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।